أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अरश के अंबिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान से नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है पिछले लेक्चर्स में हम जो है आलम शहादत और आलम बरज़ख को हमने देखा। आज हम इंशाअल्लाह आलम अरवाह को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। आलम अरवाह की मखलूक को देखेंगे अब। अल्लाह पाक कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। तो हम क्या देख रहे थे? हम क्या समझ रहे थे? हम जो है कलीमे में जो ला लिया जा रहा है, उसे हम समझ रहे थे। यानी कि कलीमे में जो ला लिया जा रहा है उसे हम समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे कि ला से क्या मुराद है? मखलूक। यानी कि मखलूक की रहने की जगह को हमने देखा। मखलूक की रहने की जगह को क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। और 3 मेजर कैटेगरीज़ में औलिया अल्लाह डिवाइड करके हमें बताया है कि वो क्या है? आलम शहादत है, एक आलम बरज़ख है, आलम अरवाह है। क्या हम आलम शहादत की मखलूक को भी देखा, आलम बरज़ख को भी हमने देखा। आज हम इंशाअल्लाह आलम अरवाह को देखेंगे। अब देखिए हर मखलूक डिफरेंट है। यानी कि हर आलम में हर मखलूक डिफरेंट है। आज हम आलम अरवाह को देखेंगे। आलम अरवाह की मखलूक कितनी है? 3 है। वो कौन-सी है? रूह, इश्क और ख़याल। तो आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया की तालीमात से आज इंशाअल्लाह आलम अरवाह की मखलूक यानी कि रूह को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम हमा अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जो कलीमा है यानी कि ला जो लिया जा रहा है, ला से हम जो इनकार कर रहे हैं, हम किसका इनकार कर रहे हैं? मखलूक की उलूहियतपन का इनकार कर रहे हैं, मखलूक की हाजत रवाईपन का इनकार कर रहे हैं। अब जो कलीमा है, कलीमे में अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम कहते हैं, मगर हमें जो यहाँ पे कलीमे का जो पहला फर्स्ट प्रोसेस क्या है? पहले हमें इनकार करना है, फिर हमें जो इस बात करना है। हम क्या करते हैं? पहले हम इनकार नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाते हैं, मगर हम तो इनकार नहीं कर रहे। पहले हमें इनकार करना है, पहले नफ़ी करना है, फिर हमें इस बात करना है। पहले हमें नफ़ी करना है, फिर हमें इस बात करना है कि हमें तमाम मखलूक की उलूहियतपन हमारे दिल से निकालना है। जो हम बिठा लिए, पहले हमें वो कलीमे से हमें जो लिया जा रहा है, उससे हमें ये मखलूक की उलूहियतपन को निकालना है, मखलूक की हाजत रवाईपन को निकालना है। अब देखिए तमाम अंबिया, जितने भी अंबिया हैं, सब यही कलीमे पे ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह। शरीयतें बदलती रही, किताबें बदलती रही, मगर कलीमा क्या था? एक ही था, यानी कि एक ही ईमानी कलीमा था। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। अमल डिफरेंट थे। अब देखिए ताज़ीम में सजदे थे, पहली उम्मत में जो है ताज़ीम सजदे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया यानी कि कायनात में ये जब जितने भी फरिश्ते थे सबको जो है सजदा करने का हुक्म फरमाया। यानी कि जितने भी मतलब हर 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 उम्मत हर अंबिया सिर्फ एक ही कलीमे पे ईमान लाए कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। तमाम अंबिया सबका एक ही कलीमा था, एक ही ईमानी कलीमा था। शरीयतें बदलती रही, किताबें बदलती रही, हर चीज़ बदलती रही, मगर कलीमा एक ही था। अब देखिए, आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम क्या समझेंगे? आज आलम अरवाह की मखलूक को समझेंगे। आलम अरवाह की मखलूक कितनी है? 3 किस्म की है, रूह, इश्क और ख़याल। तो हम रूह को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसकी ये जो है रूह की जगह ये इसकी जो है यानी कि इसका टिकाव क्या है? यानी कि ये हकीकत में तो होती है मगर ये जो है मुशाहिदे में नहीं होती है। अब जो रूह है, रूह भी क्या है? मखलूक है, अल्लाह ताला की मखलूक है। रूह क्या है? अल्लाह ताला की मखलूक है। अब देखिए अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाता है, "ऐ पैगंबर, ये लोग तुमसे रूह के बारे में दरियाफ़्त करते हैं, तो तुम कह दो, अ, रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से है और तुमको जो कुछ इल्म दिया है वो थोड़ा है। रूह क्या है? रूह मखलूक है, रूह इलाह नहीं है।
روح معبود نہیں ہے۔ جیسے عالم شہادت میں مخلوق کتنے تھے؟ 4 قسم کے تھے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، یعنی کہ مخلوق تھے۔ اسی طرح سے عالم ارواح میں بھی جو مخلوق ہے روح، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے اندر روح رکھا، یعنی کہ نباتات میں بھی نباتات یعنی کہ جھاڑ کے اندر بھی جو ہے روح ہوتی ہے، حیوان کے اندر بھی روح ہوتی ہے۔ اب جو انسان کے اندر روح اللہ پاک نے رکھا ہے وہ اشرف اور اعلیٰ ہے۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کلیمے میں بھی جو ہے اللہ پاک نے روح رکھا۔ اب وہ روح کیا ہے؟ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کلیمے میں جو روح ہے وہ روح کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی طرح سے اسلام کی بھی روح ہے، اسلام کی روح کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی بھی روح ہے، وہ اس کی روح کیا ہے؟ احسان ہے۔ اب اسلام کی روح ایمان کیسے ہو گئی؟ یعنی کہ اب اسلام میں جو کچھ بھی عمل ہم کرتے ہیں بغیر ایمان کے اللہ پاک کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی روح بھی ہے، وہ روح کیا ہے؟ احسان ہے، یعنی کہ جب بندے کے دل میں جو رہے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو وہ بیٹھائے گا، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، یہ جب بندے کے دل سے نکلے گا، جب بندہ جب اس بات کرے گا تو بندہ یعنی کہ احسان کے درجے پہ آئے گا، یعنی کہ وہ دیکھے گا، وہ مشاہدہ کرے گا۔ احسان کی روح بھی ہے، احسان کی روح کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اسی طرح سے تقوی کی بھی روح ہے، وہ کیا ہے؟ توحید اور رسالت۔ اب دیکھیے، اب خبر کے سوالات کی بھی روح ہے، اب وہ خبر کے سوالات کی روح کیا ہے؟ اب دیکھیں، ہمیں خبر کے سوالات ہوتے ہیں، اس میں 3 سوالات ہوتے ہیں، وہ 3 سوالات کون سے؟ ایک، تیرا رب کون ہے؟ یعنی کہ من ربو کا، یعنی کہ ہمیں وہاں پہ پوچھا جائے گا، یعنی کہ مطلب تجھے کون پال رہا تھا، تجھے کون پڑا تھا، یعنی کہ اپنے بارے میں وہاں پہ پوچھا جائے گا، تو کس سے پل رہا تھا۔ اسی طرح سے تیرا دین کیا ہے، یعنی کہ ہم جو دین جو ہم اپنی مرضی سے بنائے، جو اللہ پاک نے جو دین بھیجا اس پہ ہم چل رہے۔ اور دونوں سوال کے جواب کی جو روح ہے وہ کون کیا ہے؟ تیسرا سوال جو خبر کے سوالات کی روح ہے، یعنی کہ بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا اور کہے گے، یعنی کہ روح 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 کا کیا کام ہے؟ دیکھنا، یعنی کہ عشق اور محبت کرنا۔ روح کا کام کیا ہے؟ عشق اور محبت کرنا، دیکھنا۔ بتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھا جائے گا، بتا تو نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی کہ خبر کے سوالات کی بھی روح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ خبر کے سوالات کی بھی روح کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کلیمے کی بھی روح کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ تمام جتنے بھی عمل کر رہے ہیں ہم، اس کی روح کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو ہر چیز میں کیا ہے؟ اللہ پاک نے روح رکھا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کلیمے کی روح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیمے کی روح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر کے سوالات کی بھی روح آپ ہی ہے، اور اسی طرح سے کائنات کی روح کون ہے؟ تمام کائنات کی روح کون ہے؟ تمام کائنات کی بھی روح کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام عالمین کا میں رب ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی روح ہے، یعنی کہ کائنات کی روح وہ ہے۔ کیسے ہے؟ وما ارسلنا کا رحمت العالمین، اللہ پاک نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ روح ہے، کلیمے کی کیا ہے؟ روح ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اس پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں میرے زمین میں نہیں سماتا، میں میرے آسمان میں نہیں سماتا، میں مومن کے دل میں سماتا ہوں، یعنی کہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اب مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اب مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مومن کے دل میں کلمہ آ جاتا ہے، جب بندہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بندہ جب مخلوق کی الوہیت پن کو نکالتا ہے، یعنی کہ انکار کر کے جب دل میں اس بات بٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، جب بندے کے دل میں بیٹھ جاتا تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔
تو اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں مومن کے دل میں سماتا ہوں، یعنی کہ مومن کے دل میں سماتا ہوں، اور وہ مومن کا دل کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں وہ عرش اللہ ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں زمین پہ نہیں، زمین میں بھی نہیں سماتا ہوں نہ آسمان میں مومن کے دل میں سماتا ہوں، یعنی کہ اللہ پاک مومن کے دل میں سماتے ہیں، یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے، جو مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کی پہچان کو رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دل میں تصدیق ہوتی ہے۔ کیا تصدیق ہوتی ہے؟ کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے، وہ بندہ مومن کہلاتا ہے، اور مومن کے دل میں اللہ پاک سماتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک دیکھیے، اب ہم دیکھیں ہمارے دل میں ہم کیا بٹھائیے، ہمارے دل میں ہم کیا تصدیق کر لیے، ہم نے جو تصدیق کر لی، ہم مخلوق کی الوہیت پر، مخلوق کی حاجت روی پر ہم نے دل میں تصدیق کر لیا، وہ ہمیں نفی کرنا ہے، ہمیں نکالنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ ہمیں جو ہے اس کلیمے کو دل میں بٹھانا ہے، اس کلیمے کو دل میں تصدیق کرنا ہے، ہمیں وہ تصدیق جب کریں گے تو ہم مومن بنیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں جو ہے کلیمے، یعنی کہ مخلوق کی الوہیت پن کو ہمارے دل سے نکالنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، نہ عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم ارواح کی مخلوق حاجت روا ہے۔ اب دیکھیں روح جو ہوتی ہے، اب روح جو ہوتی ہے، روح کچھ بھی فائدہ، روح ہم جو سمجھتے ہیں کہ روح جو ہوتی ہے وہ ہمیں جو نقصان دے سکتی ہے، روح کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فائدہ نقصان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں پہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم ڈرتے ہیں جانے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی روح وہاں بھٹک رہی ہوں گی، ہم کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن ہے، یعنی کہ ہم کچھ الگ ہی عقیدہ بنا لے کے، مگر روح کیا ہے؟ مخلوق ہے، ہم مخلوق ہے، روح کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو ہمیں اس کی نفی کرنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، روح بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اس کی بھی ہمیں نفی کرنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جو ہے ہر انبیاء کو جو ہے ایک دعا دی، یعنی کہ ہر انبیاء کو جو ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ایک دعا ملی، خاص دعا، جو کہ وہ دعا ایسی تھی کہ وہ قبول ہوتی تھی، یعنی کہ تمام انبیاء جو بھی دعا کرتے ہیں سب کی دعائیں جو قبول ہوتی ہیں، مگر اللہ پاک نے جو ہے ہر انبیاء کو جو ہے ہر انبیاء کو جو ہے ایک خاص دعا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انبیاء نے جو ہے عالم شہادت میں ہی جو ہے اس دعا کو مانگ لیا تھا، اب وہ مانگ لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے میری دعا کو جو ہے اٹھا کر رکھا، یعنی کہ ہم نے کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کلمے کی روح کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوز الوہیت کی روح کیا ہے؟ جوز رسالت ہے۔ اب وہ دعا، یعنی کہ اب وہ دعا میں کس کے لیے استعمال کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں میری امت کی اس شفاعت کے لیے میں جو ہے اسے استعمال کروں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بخشنے والے کون بخش رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیے بخشنے والے کون ہیں؟ ہماری معافی کو، ہمیں معاف کون کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ، اور کس کی بخشش سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کی سفارش سے جو ہے ہمیں بخش دیا جائے گا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب بات کیا ہے کہ اللہ، یہ جو کلمہ ہے اس کی روح کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے کائنات کے دن جو ہے، جب کائنات کے دن جو ہے جب قیامت کے دن جو ہے جب گرمی ہوگی، جب گرمی پیدا ہوگی، تمام لوگ جو ہے گرمی دیکھ کر جو ہے آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں جائیں گے، اور سارے لوگ وہاں پہ جو ہے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے سفارش کرنے کے لیے کہیں گے۔ تو اب یہ جو ہے قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے یہ سب ہو رہا، یعنی کہ اللہ پاک، یعنی کہ قیامت کے دن جو ہے سارے لوگ جو ہے بخشش کے لیے، بخشوا لینے کے لیے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ کام مجھے نہیں دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ کام کی حکمت مجھے نہیں دی گئی ہے، تو آپ فرمائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارگاہ میں جائے، تو آپ جو ہے سب جو جتنے بھی لوگ تھے وہ جو ہے یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں،
تو حضرت نوح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے مجھے یہ کام نہیں دیا ہے، یعنی کہ یہ سفارش کا کام میں نہیں کر سکوں گا۔ پھر آپ فرمائیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے دوست ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے جب آپ کے پاس جائیں گے اور آپ کے پاس جب سفارش کے لیے جب لوگ پوچھیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ اللہ پاک نے جو ہے مجھے تو یہ کام نہیں دیا ہے۔ پھر آپ فرمائیں گے کہ آپ لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو آپ فرمائیں گے اللہ پاک نے مجھے بھی یہ کام نہیں دیا ہے۔ پھر آپ فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے، جب آپ فرمائیں گے ہاں یہ کام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جب سب یہ لوگ جو ہے سب جو ہے اکٹھا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے اور فرمائیں گے کہ ہماری سفارش کرے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ فرمائیں گے کہ جی ہاں یہ کام مجھے اللہ پاک نے دیا ہے، یہ حکمت میرے پاس ہے، یعنی کہ یہ یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی پتہ چل رہی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ کلمے کی روح جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں تمام انبیاء کے پاس تمام انبیاء کے بھی رسول کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتہ چل رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں یہ میرا ہی کام ہے۔ پھر آپ جو ہے آپ فرماتے کہ میں سفارش کروں گا، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ دعا کرنے لگتے، آپ جو ہے سجدے میں چلے آتے، اللہ پاک جو ہے آپ کو جو ہے کچھ کلمات دیتے، آپ کو عطا کرتے ہیں، تو اس کلمے کی تحت آپ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ آپ سجدے میں چلے جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کی حمد بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے حبیب سر اٹھائیے، آپ کو سنا جائے گا۔ اے حبیب آپ کہیے، آپ کو سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کو آپ سفارش کر دیجئے بخش دیا جائے گا۔ یعنی کہ سارے لوگ جو ہے آپ کے دربار میں جو ہے سفارش کے لیے آئے، تو یہاں پہ کیا بات پتا چل رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کلمے کی بھی روح کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر کے سوالات کی بھی روح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ اسلام کی روح کیا ہے؟ ہر ایک چیز میں اللہ پاک نے جو ہے روح رکھا۔ اسلام کی روح کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کی روح کیا ہے؟ احسان ہے۔ احسان کی روح کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کی روح کیا ہے؟ توحید اور رسالت۔ یعنی کہ کلمے کی روح کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ ہمیں کلمے میں ہمیں جو انکار کرنا ہے، پہلے ہمیں انکار کرنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے اس دور میں جو ہے فرعون تھا، جو کہ وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے اس دور میں جو ہے فرعون تھا۔ فرعون جو ہے عطر بیچنے والا تھا۔ عطر جو ہے اب وہ جو ہے عطر بیچتے بیچتے ہر جگہ پہ جو ہے وہ بیچنے کے لیے جو ہے پیسے اکٹھا کرا تھا۔ اب اس کے جو ہے عطر بھی نہیں بک رہے تھے اور اس کا قرضہ اتنا بڑھ گیا تھا، اتنا بڑھ گیا تھا، تو وہ جو ہے وہاں سے بھاگ کر جو ہے یعنی کہ ملک شام میں تھا، وہ وہاں سے بھاگ کر جو ہے مصر کے طرف آ گیا، یعنی کہ ایک مصر کے طرف جو ہے ایک گاؤں میں آ گیا۔ جب وہ گاؤں میں آیا وہاں دیکھا کہ تربوز جو ہے سستے مل رہے، تو وہ اس نے کیا سوچا کہ اب میں تربوز کو جو ہے یہ تربوز جو ہے سستے مل رہے ہیں، اب شہر میں جو ہے یہ تو مہنگے بکتے ہیں، تو سوچا کہ میں جو ہے بزنس کروں، تو اس نے کیا کیا؟ تربوز کو جو ہے خرید لیا، خرید کر جو ہے یعنی کہ گاؤں سے جو ہے تربوز کو خرید کر جو ہے شہر میں بیچنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے جو ہے وہ تربوز کو خرید لیا، خرید کر جو ہے شہر کی طرف جانے لگا۔ جب وہ شہر کی طرف جانے لگا تو وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ جو ہے شہر کی طرف جا رہا تھا یعنی کہ تربوز لے کر، تو وہاں پہ کی جو ہے ایک حکومت یعنی کہ جو حکومت ہوتی ہے، ایک حکومت جو ہے یعنی کہ ٹیکس کے طور پر جو ہے ایک حکومت کا ایک راستے پہ جو ہے اسے ملا اور مل کر کہا کہ نہیں
जो तुम्हें जो है टैक्स भरना पड़ेगा, ये तरबूज जो ले जा रहे हो तुम शहर की तरफ, इसका टैक्स भरना पड़ेगा बोलकर, उससे जो है टैक्स लेते हैं, फिर एक तरबूज चले जाता है। उसी तरह से कुछ और शहर की तरफ जाते हो जो है, फिर रास्ते में जो है उसे वैसी तरह से एक हुकूमत यानी कि जो गवर्नमेंट के जो हुकूमत रहते हैं, वो एक शख्स मिलता है, फिर कहता है कि जो है हमें जो है टैक्स भरना पड़ेगा, तो फिर और एक तरबूज वैसे ही चले आता है। उसी तरह से जाते रहता है, फिर रास्ते में फिर तीसरी मर्तबा फिर जो है हुकूमत का एक आदमी मिलता है, फिर जो है तरबूज को वैसे ही दे देता है। जब वो दे देता है, दे देकर जो है जब शहर की तरफ पहुँचता है, तो एक ही तरबूज बच जाता है। यानी कि वहाँ पे जो है वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि कैसी हुकूमत है वो बोलकर वो सोचता रहता है। यानी कि जो फ़िरौन था वो सोचने लगता है। फिर वो फ़िरौन क्या करता है, अब यहाँ पे जो है हुकूमत का तो ऐसा है निज़ाम, तो मैं ये करता हूँ कि अब वहाँ पे जो है वो वहाँ पे जो है मिस्र में जो है वहाँ पे जो है कत्ल यानी कि वहाँ पे लोग मर जा रहे थे, यानी कि वहाँ पे वबा फैली हुई थी, यानी कि लोग ज़्यादा मर रहे थे। तो उसने ये सोचा कि मैं कब्रिस्तान के पास जाऊँगा और वहाँ पे जो भी लाश आएगी, यानी कि बहुत लोग मर रहे हैं, तो वो सोचता है कि एक-एक लाश पे जो है मैं 5 दिरहम जो है इकट्ठा करूँगा बोलकर जो है, वो कब्रिस्तान की तरफ जाता है। तो उसी तरह से जो है वो जो है स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं, वो ऐसे ही 5-5 दिरहम हर एक वो कहता था को जितने भी लाश आते थे, उन्हें कहता था कि मैं हुकूमत की तरफ से हूँ, तुम्हें 5 दिरहम देना पड़ेगा, दिए तो तुम जो है यहाँ पे दफन कर सकते। उसी तरह से वो चलते गया, चलते गया, चलते गया और एक टाइम ऐसा आया कि जो हुकूमत के जो गवर्नमेंट का जो एक शख्स का इंतकाल हो गया। अब वहाँ पे जो तदफीन के लिए जो है गवर्नमेंट के लोग ही आए थे, अब आम लिबास पे आए थे। जब अंदर आ रहे थे तो उसने उनसे भी पैसे पूछा, जब पैसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी रूल नहीं है, फिर तुम कहाँ से पैसे ले? तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ लिया, पकड़ कर जो है बादशाह की तरफ पेश कर दिए। फिर बादशाह की तरफ उसे पेश करे तो उन्हें बोला कि ये कैसा निज़ाम है? देखो यहाँ पे कैसी वबा फैली हुई है, देखो तुम्हारे पास कैसी हुकूमत है, मैं इतने पैसे कमाया, तू कितने पैसे कमाया बोल के पूछे, तो उन्होंने बताया कितने पैसे कमाया और तुम्हारे पास कैसी हुकूमत है, कैसी वबा फैली हुई है बोल के वो बोलने लगा और बोला कि मैं तुम्हारी हुकूमत को जो है मैं चेंज कर दूँ, तुम यहाँ पे जो कुछ भी है मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, तुम मुझे मौका दे। तो यानी कि फिर वो बादशाह क्या करता है, बादशाह ने उसके बातों में आकर जो है ठीक है मैं तुम्हें जो है मौका देता हूँ बोलकर वो फ़िरौन को जो है एक हुकुम के फ़िरौन को जो है उसके दरबार में जो है कुछ एक पोज़ीशन दे देता। वो पोज़ीशन पे उन्हें इतनी मेहनत करता, इतनी मेहनत करता, इतनी मेहनत करता कि उन्हें वज़ीर के उस पे आता। इतनी मेहनत करता, वो बादशाह को भी खुश करता और लोगों को भी अतराफ़ के लोगों में भी खुश करता। अब देखिए यहाँ पे देखिए वहाँ पे अतर बेचा, वहाँ पे अतर को जो है उन्हें माबूद बनाया, फिर तरबूज को माबूद बनाया, फिर यहाँ पे उन्हें मेहनत कर के जो है वहाँ पर पहुँचा। जब उन्हें वहाँ पे पहुँचा, अब बादशाह के इंतकाल हो गया। अब लोग सोचे कि अब बादशाह की जगह पे किसी एक शख्स को रखना ज़रूरी है। तो सब जने कहा सोचा कि अब ये ने तो इतनी मेहनत वाला है, हम इसे जो है वहाँ पे बादशाह की जगह पे जो है इसे रख देते हैं। यानी कि वो जो जो फ़िरौन था उसको रख देते हैं। अब फ़िरौन को जो है वो बादशाह की जगह पे रख दिए। जब बादशाह की जगह पे रख दिए तो उन्हें क्या करा, उन्हें अपने आप को माबूद बोलने लगा। यानी कि ये सब मिल्क मेरी है, तुम लोग जो है मुझे सजदा करो। अब देखें उन्हें पहले तो किसको माबूद बनाया, पहले जो है वो अतर को, फिर तरबूज को, फिर तरबूज बेचकर वो बिज़नेस को, फिर जो है अपनी मेहनत को, फिर आखिरी में अपने आप को। यानी कि हम भी जो है एक चीज़ को बनाते हम जब अपने अपन के पोज़ीशन पे आते हैं, हम क्या करते हैं, मैं ही है तो सब कुछ चल रहा, मैं है तो घर को पका के खिला सकती हूँ, मैं रहे तो तुम लोगों को सब कुछ देख सकती हूँ। यानी कि अल्लाह पाक हमसे मदद ले रहा है, मगर हम किसी के माबूद नहीं है। अल्लाह ताला ही हाजत रहा है, अल्लाह ताला ही हमारे पालने वाला है, अल्लाह ताला ही इलाह है। हम अपने आप को हम हाजत रवा बना। इसीलिए कलीमे में हमें क्या सिखाया जा रहा? पहला स्टेप हमें पहले चीज़ क्या है? हमें पहले कलीमे से हमें नफ़ी करना है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना, पहले हमें इनकार करना कि कोई मखलूक हाजत रवा है, ये अल्लाह ही हाजत है। अब उन्हें क्या किया? उन्हें जो है फ़िरौन क्या करा? माबूद होने का वादा किया। अब ये पूरा मिल्क मेरा है, जितना भी उसके अंदर जो मिल्क था, वो पूरों को क्या कहा? ये मेरा मिल्क है, तुम लोग मुझे सजदा करो। अब सब लोग ने सोचा कि ये तो अच्छा आदमी है, तो सब जने जो है सजदा करे। मगर जो मिस्र यानी कि जो बनी इस्राएल के जो शख्स थे, यानी बनी इस्राएल जो बनी इस्राएल के जो लोग थे, वो लोग जो है अल्लाह की पहचान रखने वाले थे। यानी कि उनके पास जो है अंबिया के औलाद जो है पैदा हुई। जब उन्हें पता चला कि सजदा करो, सब ने क्या किया? सब ने जो है इनकार कर दिया। सब ने इनकार फिर उसने क्या किया? फ़िरौन ने क्या किया? जितने भी सरदार थे, जितने भी उलमा थे, सबको बुलाकर जो है ज़ैतून के तेल में जो है खौलते हुए तेल में जो है डुबाने लगा। फिर लोग बोलने लगे कि ये ऐसा करेंगे तो जो है तुम्हें जो है लोग को जो है कुछ हो जाएगा। यानी कि
सजदा नहीं करे तो देखो उन्हें कैसा कर रहा है, यानी कि सजदा नहीं करे तो देखो उन्हें क्या कर रहा है, वो जो फिरौन क्या कर रहा है, वो जो है तेल में डाल रहा है। अब मगर जो बनी इसराइल के जो शख्स थे, उन्होंने कहा कि मौत से हमें डर नहीं है, क्योंकि मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, रूह जो है अल्लाह ताला ही निकालेगा। अल्लाह की मखलूक है। अब वो लोग जो है मौत से नहीं डर रहे हैं, अब मौत से नहीं डर रहे हैं, वो सजदा नहीं कर रहे हैं। अगर सजदा करे तो मुश्किल हो जाते, मगर उन्होंने क्या किया, सजदा करने से इनकार किया और मौत से भी नहीं डरे, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ही जिंदगी देने वाला है, अल्लाह ताला ही रूह निकालने वाला है। अब देखिए उन लोगों का ईमान कैसा ईमान था। अब बनी इसराइल के लोग जो है सजदा करने से इनकार कर दिया। अब सबने कहा, वहां पे लोगों ने कहा तुम ऐसा करोगे तो वो लोग मर जाएंगे, तुम इन पर जुल्म करो, तुम इन पर जो है ज्यादती करो। तो वो उस फिरौन ने क्या किया, उनके ऊपर जो है ज्यादती करने लगा, यानी कि उस उन्हें जो है जो बोले वो करने लगा, यानी कि जुल्म करने लगा, सताने लगा। फिर सताना शुरू कर दिया उसने। फिर उसने जो है कुछ टाइम के बाद जो है उसने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा, उसने ये देखा कि बैतुल मुकद्दस से जो है एक आग निकली, या एक जो आग निकली पूरी फिरौनी को जला दी, और बनी इसराइल को कुछ नहीं हुआ, यानी कि बनी इसराइल को कुछ नहीं हुआ। और बनी इसराइल से जो है अजदा निकला था और उसके तख्त को उठा दिया। अब ये ख्वाब उसने देखा, अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब उसने जो है एक लोगों तक पहुँचा और उसकी ताबीर पूछा, यानी कि उसकी जो उसने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर पूछा। अब ख्वाब जो देखा फ़िरौन ने, वो उसकी ताबीर पूछा तो पता चला कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा, जो कि तेरी सल्तनत को और हुकूमत को उड़ा देगा, यानी कि ख़त्म कर देगा। उसने हुक्म दिया, जितने भी बच्चे पैदा होंगे, सबको ख़त्म कर दे। 12,000 बच्चे, कुछ एक रिवायत में 12,000 बताया गया है और एक रिवायत में जो है 70,000 बच्चे बताया गया। अब उसने वो क्या करता था, जितनी भी उसकी जितनी भी फौज थी, फौज को भेजता था, हर घर में जाए, देखे कि कोई हमल से है तो वो बच्चे को गिरा दे, अगर पैदा होने का है तो पैदा हुए बाद में जो है कत्ल कर दे। अब हर उन्होंने कुछ कुछ अरसा ऐसे ही गुजरा, वो जितने भी बच्चे पैदा होते थे उन्हें मार देता था, मारने लगा देता था, और जितने भी जो भी हमल से होते थे उसे खत्म कर देता। अब बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि ऐसा अगर हुआ तो हमारे काम को कोई भी नहीं बढ़ा सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने क्या किया, उसने फिरौन ने क्या सोचा, फिरौन ने कहा कि ठीक है चलो, 1 साल जो है मैं 1 साल जो है मैं जो है बच्चों को जो है नहीं मारता हूँ, और 1 साल जो है मैं बच्चे जितने भी पैदा होते हैं मैं उन्हें मार दूँगा। अब 1 साल ऐसा गुज़रा कि जिसमें बच्चों को नहीं मारना था, उसमें जो है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जो है आप यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो जो ज़माने में पैदा हुए, जब जब जो है फ़िरौन ने कहा था कि 1 साल ऐसा होगा उसमें बच्चे नहीं मारेगा, 1 साल ऐसा होगा जिसमें बच्चे मारेगा। तो उसमें जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ फ़रमा हुए। तो अब जो है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा फ़रमा दिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जब पैदा यानी कि जब आपका विलादत का टाइम था, तो उसको पता चला कि बच्चा पैदा होने वाला है, तो उसने क्या किया, जो है फ़ौज के साथ जो है एक दाई को भेजा। अब वो दाई भी जो है इंतज़ार में थी, जब आप पैदा फ़रमा हुए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर जो है बहुत खुश हुई, और क्योंकि आपका चेहरा ही ऐसा था कि सब जो है आशिक हो जाते थे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने देखा, दाई ने देखकर कहा कि ये तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे तो कत्ल नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने क्या किया, जो दाई थे, वो उन्होंने क्या किया, एक बकरी के बच्चे को लिया और जो है उसे ज़ुबा कर जो है कपड़े में लपट कर जो है उस फ़ौज को दे दिया। फ़िरौन के जो फ़ौज था उनको देकर कहा कि मैंने जो है बच्चे को जो है मैंने ही खुद कत्ल कर दिया। तो फिर वो लोग वहाँ से चले गए। फिर जो ताबीर बताने वाला था ख्वाब का, उसने कहा कि बच्चा पैदा हो गया। अब फ़िरौन ने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता? हर घर में जितने भी हमल के थे बच्चों को मैंने मारने लगा दिया, और जो बच्चे पैदा हो गए उन्हें भी मारने लगा, ऐसा कैसा हो सकता? तो फिर जब उसने दरियाफ़्त की, तो उसे जब पता चला कि एक घर ऐसा है जहाँ पे जो है दाई ने खुद अपने हाथों से जो है बच्चे को मारा है। तो उसने कहा कि जाओ ये घर में जाकर फिर देखें, दरियाफ़्त करें। कि जब दरियाफ़्त करने के लिए जब पहुँचे, तो देखा कि जब दरियाफ़्त करने पहुँचे, तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत आपकी बहन यानी कि आपकी बहन के जो है हाथ में जो है थे। आपने क्या किया, अब लोग आ रहे हैं चेक करने के लिए, तो आपने क्या किया, एक जो है भट्टी थी, वो भट्टी में जो है आपको डाल दिया, और वहाँ पे आग जल रही थी, आपने उसमें डाल दिया। अब लोग जो है ढूँढने निकले, अब वो जो आए घर की तरफ आए, आकर चेक करा तो है ही नहीं, बच्चा है ही नहीं। तो फिर जो है अब भट्टी में तो नहीं देख सकते क्योंकि उसमें आग लगी हुई है, तो फिर वहाँ से वो लोग चले गए। फिर आपकी माँ यानी कि आपकी अम्मी जान जो है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जो है, आप आए और आकर पूछा आपकी बहन से कि आपने जो है बेटे को कहाँ रखा? अपने बेटे को कहाँ रखा? बोलकर आपने पूछा। तो आपकी बहन ने कहा कि मैंने जो है भट्टी में डाल दिया था।
तो फिर जब भट्टी में देखे तो आप जो है हंसते खेलते हुए, यानी कि बात क्या समझ में आई, इस ये वाकया कुरानी वाकया है। इस वाकया से जो है हमें जो कुछ चीज मिल रही है, जो चीज है कि अल्लाह ताला के हाथ में हर मखलूक, यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। रूह भी जो है अल्लाह ताला की मखलूक है, जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला हिफाजत करना है तो अल्लाह ताला ही हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला के हाथ में कोई मखलूक फ़ायदा नहीं दे सकता है, ना कोई मखलूक नुकसान दे सकती है। अब फ़िरौन को देखिए, फ़िरौन की जो ख्वाब की जो ताबीर थी, उस वो जो है अपनी हिफ़ाज़त के लिए जो है हिफ़ाज़त के लिए जो है वो काम कर रहा था। मगर अल्लाह ताला के हाथ में नुकसान है, अल्लाह ताला ही फ़ायदा देता है, अल्लाह ताला ही नुकसान देता है और अल्लाह ताला ही हिफ़ाज़त करता है। अब देखिए आप अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कैसी हिफ़ाज़त कर रहे हैं। अब देखिए आपकी अम्मी की दिमाग में, आपकी अम्मी जो है ये सोचने लगी, यानी कि आप ये सोचने लगी कि आप जो है मतलब कि आपके दिल में खौफ आया कि अब देखिए बच्चे के पीछे ऐसा पड़े हुआ है फिरौन, तो आपको जो है अल्लाह पाक से जो है इल्हाम हुआ। क्या इल्हाम हुआ कि एक संदूक तैयार करे जाए और लकड़ी का संदूक तैयार किया जाए और आपको उसमें रख कर जो है पानी के किनारे छोड़ दे, और आपको जो है ये भी इल्हाम हुआ कि आपके बेटे को आपसे मिलाया जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये इल्हाम हुआ आपसे, यानी कि आपसे ये इल्हाम हुआ, आपने क्या किया, आपका यकीन देखिए अल्लाह पाक के ऊपर कैसा यकीन है, क्योंकि अल्लाह पाक ही हाजत रवा है, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, कोई मखलूक फ़ायदा नहीं दे सकती है, कोई मखलूक जो है नुकसान नहीं दे सकती है। आपने क्या किया, संदूक तैयार करने के लिए कहा, जो 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 बंदों को संदूक तैयार करने के लिए कहा, उन्हें पता चला कि ये बच्चा यहाँ पे है, और फ़िरौन क्या करा, फ़िरौन बच्चे की तलाश में था, और फ़िरौन जो है कहा कि कोई भी बच्चे के बारे में कहा तो मैं उन्हें इनाम दूँगा। फिर जो है इनाम दूँगा बोलकर बोला, तो फिर वो लोग सोचे कि अब ये संदूक दे देकर जो है हम जो है फ़िरौन की तरफ जाकर जो है कह देंगे। तो फिर जो है फ़िरौन को जाकर कह देंगे। फिर संदूक दे दिए, देकर जो है जब फ़िरौन की तरफ पहुँच रहे थे, यानी कि फ़िरौन की तरफ पलट कर जा रहे थे, तो वहाँ पे जो है उनके पैर जो है ज़मीन में धँस गए थे और गैब से आवाज़ आने लगी, "ऐ बंदे, तू अल्लाह ताला से तो डर, अल्लाह ताला से तो खौफ खा, अल्लाह ताला से तो खौफ खा।" गैब से आवाज़ आने लगी। क्या आवाज़ आने लगी, "तू तू इनाम के खातिर, इनाम की लालच के खातिर तू जो है नेक बंदे को हलाक करने जा रहा है, अल्लाह ताला से तो डर।" तो उन्होंने क्या किया, वो बंदों ने क्या किया, अल्लाह ताला की तरफ फौरन रुजू हुए और तौबा करने लगे और कहा कि हम बच्चे को देखना चाहते हैं। तो जब बच्चे को देखे, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखे, तो उनके आशिक हो गए, क्योंकि आपका चेहरा ही ऐसा था कि आपको देखकर जो है आशिक हो गए थे। फिर संदूक में आपको रखा गया और पानी के किनारे आपको छोड़ा गया। अब देखिए एक माँ बच्चे को यानी कि लकड़ी के संदूक में रख दिए, यानी कि रख के जो है, अब देखिए कोई माँ रख सकती है? नहीं। आपने जो है अल्लाह कोई हर मखलूक का इनकार कर दिया कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। अल्लाह ताला के हुक्म से ही हर चीज़ होने वाली है। अल्लाह ताला के हुक्म से ही जो है रूह जाने वाला है। अल्लाह ताला के हुक्म से ही हमें फ़ायदा मिलने वाला है। अल्लाह ताला के हुक्म से ही हमें नुकसान मिलने वाला है। अल्लाह ताला ही हाजत है। आपका कामिल यकीन देखिए, ईमान की एक ही चीज़ है, बंदे के दिल में जब यकीन पैदा होता है तो ईमान वाला बनता है, और ईमान ईमान जब बंदे के हर अमल की जो रूह होती है ईमान होता है, और ईमान आने का ज़रिया सिर्फ़ एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि बंदे के जब दिल में तस्दीक हो जाता है तो बंदा यकीन कर लेता, बंदा कोई मखलूक से नहीं डरता। आज हमारा हाल ये है कि हम रूह रूह बोलते हैं, यानी कि रूह से हम डरने वाले हैं, यानी कि हम रूह बोलते हैं और काँप उठते हैं, यानी कि रूह क्या है? मखलूक है, अल्लाह ही इलाह है। हमें मखलूक की उलूहियत पर निकालना कि कोई मखलूक हाजतरवानी है, कोई मखलूक की हाजतरवी, हर मखलूक की हमें हाजतरवी पर निकाल के दिल में यही बिठाना है कि अल्लाह ही हाजतरवा है। अब देखिए आप अपने बेटे को जो है बेटे को जो है संदूक में रख दिए, यानी कि संदूक में रखकर जो है पानी, आपने आपकी बेटी को कहा, यानी कि अपनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कहा कि इन पर नज़र रखना, ये कहाँ तक जाएगा आप देखते रहें। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जो पानी में जब छोड़ा गया तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि वो पानी के किनारों को की जो है हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, यानी कि फ़िरौन के घर के तरफ, यानी कि महल के तरफ जाए। तो जब ये पानी की तरफ पानी से जो है संदूक जो है वहाँ पे पहुँचा, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम और जो है फ़िरौन जो है वहाँ पे जो है टहल रहे थे, तो देखा कि एक संदूक है और संदूक में जो है बच्चा है। जब बच्चे को देखे तो नहीं, अब आपका चेहरा ही ऐसा था, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा ही ऐसा था कि देखकर जो है बंदे मोहब्बत करने लगते। तो आपने जो है हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें उठा लिया, उठाकर कहा, आपने कहा, आप जो है देखकर जो है लाड करने लगे। फिर फ़िरौन ने कहा कि ये वही बच्चा है।
यानी कि शक करने लगा। फिर आपने कहा, यानी कि हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है क्या ये बनी इसराइल का ही बच्चा है? अल्लाह हमें तो औलाद भी नहीं है, अब हम तो औलाद भी नहीं है। अब हमें जो है ये बच्चा जी मिला है, तो ये इतना खूबसूरत है, हम इसे जो है बेटा बना लेते। तो फिर फ़िरौन जो है बात को हाँ, हो सकता है बोलकर जो है रख लेने के लिए कहता। अब देखिए आप जो है मतलब आप जो है अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना है। अब आप इतने दाइयों को बुलाती है, हर कोई जितने भी दाई आते हैं, सब जने जो है दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, पर आप दूध नहीं पीते। आपकी बहन जो है आपको ढूँढते-ढूँढते जो है महल की तरफ आती है और फरमाती है कि हाँ, मैं एक शख्स को जानती हूँ, एक औरत को जानती हूँ, यानी कि आप अपनी माँ के बारे में कहते हैं, आप उनके सामने बताती नहीं है और कहती है कि हाँ, उनका दूध जो है इन्हें पी लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें उन्हें जो है आइडिया है कि कैसा पिलाएँ। तो आप जो है कहती है फिर आप उन लोगों ने कहा हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्हें बुलाइए। फिर उन्हें बुलाया जाता है, तो बुलाकर जो है फिर जब आपकी यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बुलाया जाता है, फिर आप दूध पिलाती है और आप पीते हैं और सो जाते हैं। यानी कि फिर सब कहते हैं कि फिर आप कहती हैं कि मैं यहाँ पे तो नहीं रुक सकती, तो फिर उन्हें कहा जाता है कि ठीक है, तुम जो है 2 साल तक जो है अपने ये जो है यानी कि बच्चे को जो है अपने पास रखें, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखें। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है आप अपने साथ लेकर आती है, फिर आप 2 साल तक वहाँ रहते हैं, फिर 3 साल की उम्र में जो है आप महल की तरफ आ जाते हैं। बात क्या है देखिए परवरिश हो रही है, कैसी परवरिश हो रही है? अब जो फ़िरौन जो है अपनी हिफ़ाज़त के लिए वो बच्चे को ढूँढ रहा है, मगर वो बच्चे की हिफ़ाज़त अल्लाह पाक उसके महल में कर रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला ही हिफ़ाज़त करने वाला है, अल्लाह ताला ही परवरिश करने वाला है। कोई बंदा, कोई मख़लूक पैदा नहीं दे सकता, ना नुकसान दे सकता है, ना ज़िंदगी निकाल सकता है। आपकी परवरिश अल्लाह पाक किसके घर में करा रहा है? फ़िरौन के घर में। और फ़िरौन किसकी उसकी हिफ़ाज़त के लिए ढूँढ रहा है। यानी कि अल्लाह ताला ही हिफ़ाज़त करने वाला है। उन्हें कितनी भी हिफ़ाज़त कर ले, अल्लाह ताला देखिए कैसी हिफ़ाज़त कर रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और जो काम होना है वो होकर ही रहेगा। अल्लाह ताला के हाथ में ही नुकसानत है, अल्लाह ताला ही फ़ायदा देने वाला है, अल्लाह ताला ही ज़िंदगी देने वाला है। तो अब देखिए हमें जो कलीमे में हमें जो सीखना है, हम जो ये वाक़या से हमें सीखना है, क्या है कि कोई मख़लूक हाजत रवा नहीं है, कोई मख़लूक हमें फ़ायदा देने वाली नहीं है, कोई मख़लूक हमें नुकसान देने वाली नहीं है, अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। हर मखलूक की हमें जो है उलूहियत पर निकाला है। कोई मखलूक हाजत ना आलम शहादत की, ना आलम अरवाह की, ना आलम बरज़ख की मखलूक। तो ये निकाल कर हमें दिल में यही तस्दीक करना है कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। तो अब देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है, आप जो है इतने आप जो है बहुत खूबसूरत थे, और आप जो है फ़िरौन के हाथ में थे, और फ़िरौन जो है इनके साथ खेल रहा था। आप जो है खेलते-खेलते जो है उसे जो है एक पचकड़ मार देते। जब पचकड़ मारते इतनी ज़ोर से मारते, तो वो फ़िरौन बोलता है कि नहीं ये बच्चा है, शायद ये बच्चा है मुझे मारने के ऐसे। फिर बोलते हैं कि नहीं, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की कैसी मार होती? नहीं, नहीं। फिर उन्हें कहता है कि ठीक है अपना एक जो है ज़ेवरात रखते हैं एक जगह पे, और एक जगह पे आग रखते हैं। अगर वो ज़ेवरात के पास गए बच्चा, तो जो है वो बच्चा जो है मुझे मारने वाला है, और जो जो वो बच्चे की जो ख़्वाब में जो आए वही बच्चा है। अगर वो आप आग के पास गए तो नहीं हो सकते। तो फिर जो है आप खेल रहे थे, फिर आपके सामने जब रखा गया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आपको जो है आग की तरफ ले जाए। तो आप जब आग की तरफ गए, तो आप आग की तरफ गए तो जब सोच लिया कि ये मुझे पैदा नहीं, यानी कि अल्लाह ताला कैसी हिफाजत कर रहे हैं देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कैसी हिफाजत कर रहे हैं, और फ़िरौन जो है मखलूक है, उन्हें अपनी हिफाजत कैसी कर ले रहा है देखिए। उसे पता भी नहीं है, उसे क्यों पता भी नहीं है मेरा नुकसान इससे नहीं। उन्हें हम भी जो है हम क्या समझते हैं, हम एक चीज़ को पकड़ लेके हम ये समझते कि अरे ये हमें फ़ायदा देने वाला है, ये हमें जो है ये हम इससे बच के रहना है, ये नुकसान दे सकता। मगर हमें अल्लाह पाक हमें हिफ़ाज़त करने वाला है, हमें जो है काम हमें करना है, हिकमतन हमें काम करना है, मगर अल्लाह ही हाज़िर है कि कोई मखलूक हाज़िर है, ये हाज़िर रही पर हमारे दिल से निकालना। अब उन्हें क्या किया, उन्हें अपनी क़ुव्वत से जो है अपनी हिफ़ाज़त करने के लिए जो है हर बच्चे को मार देना था। मगर अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए, अल्लाह ताला देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कैसी हिफ़ाज़त कर रहे हैं। ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह ताला है, लेने वाला भी अल्लाह ताला है। अब देखिए आप जो है आप ऐसा थोड़े दिन तक जो है आप 30 साल की उम्र भी हो गई आपकी, आप 30 साल की उम्र तक आप पहुँच गए। आप जो है बनी इस्राइल को जाते थे और जाकर अपनी माँ से मिलते थे, और ऐसा था कि आप बनी इस्राइल वालों को जो है आप साथ भी देते थे। अब फ़िरौन को भी पता चला, फ़िरौन से भी लोग जो है आकर कहते थे कि जो है आपका जो है ताल्लुक बहुत अच्छा है बनी इस्राइल वालों के साथ।
بول کے تو پھر ایک بار جو ہے فرعون کے جو ہے ایریا والوں کے جو ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے جو ہے لڑائی ہو گئی۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے آپ راستے سے گزر رہے تھے تو بنی اسرائیل کے شخص نے انہیں بلایا اور آپ نے کہا کہ آپ جو ہے اس میں بات کیا اور سمجھایا، پھر وہ فرعون کے جو آدمی تھا وہ نہیں سمجھ رہا، تو آپ نے کیا کیا، گھوسا مارا، گھوسا مارے تو جو ہے آپ جب گھوسا مارے تو جو ہے وہ مر ہی گیا۔ تو اب وہ آپ نے کہا کہ آپ کسی بھی بتائے نہیں، پھر وہی بنی اسرائیل کے شخص نے جو ہے پھر سے فرعون کے ایک شخص سے جو ہے بحث کیا، تو پھر بنی اسرائیل کے شخص جب بلائے تو آپ نے نہیں گیا، آپ نہیں گئے تو جو ہے آپ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ جب آئے تھے اب تک کیوں نہیں آ رہے بول کر بولنے لگا۔ تو بولنے لگا تو پھر جو ہے آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے خاموش تھے، پھر وہ شخص بنی اسرائیل کے شخص نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ شخص کو جو ہے مار دیا تھا، تو سب کو پتا چل گیا کہ آپ نے مار دیا، تو جو ہے آپ کے بارے میں آپ کے لیے جو ہے ایک وارنٹ نکلنے والا تھا، آپ کو بہت لوگ چاہنے والے تھے، پھر چاہنے والے لوگ آ کر آپ کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی جو ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، تو آپ وہاں سے نکل کر جو ہے آپ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ہم پچھلے جو بھی ہم لیکچرز میں جو ہے ہم نے واقعہ دیکھا تھا کہ پھر آپ کی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو ہے آپ 10 سال جو ہے وہاں پہ جو ہے رہتے ہیں، مطلب یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے، اس واقعہ کا بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیے ہم سمجھتے، ہم ایک ایک مخلوق کو پکڑ کر ہم سمجھتے کہ فلاں یہ چیز ہمیں جو ہے فائدہ دیتی، فلاں یہ چیز ہمیں جو ہے نقصان دیتی، ہم اپنے اپنے ذہنوں سے بنا لیے۔ ہمیں کلیمے کو ہمیں سمجھنا ہے، کلیمے میں جو پہلا فرسٹ تھنگ ہے کہ ہمیں لا سے انکار کرنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، ہمارے دل سے ہمیں نکالنا، مخلوق کی الوہیت پر نکالنا، دنیا کی محبت نکالنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب بندے کے دل میں جب بندے کے دل میں ایک دنیا کی اور لوگوں کی محبت نہیں پاتا ہوں تو میں اس کے دل میں میری محبت بھر دیتا ہوں، یعنی کہ ہمیں جو ہمارے دل سے ہمیں مخلوق کی الوہیت پر نکالنا، کوئی مخلوق حاجت روانی ہے یہ نکالنا، ہمیں عالم ارواح کی بھی مخلوق روح یہ بھی نکالنا کہ روح بھی ہمیں فائدہ نقصان نہیں کر دے سکتی، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے کہ ہمیں مخلوق کی الوہیت پر دل سے نکالنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، یہ نکال کر ہمارے دل میں تصدیق کرنا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ جب یہ کریں گے تو ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو ہم پورا کر سکیں گے اور ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں یہی دعا کر دی ہوں کہ بولنے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے ہر مخلوق کی الوہیت پر، ہر مخلوق کی حاجت روائی میں نکل جائے اور ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو ہم پورا کر سکیں اور اللہ کی پہچان حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔